ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਸੈਲਫ ਹੀਲਿੰਗ। ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਨਮ ਹੈਫੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇਗੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਨਮ ਹੈਫੀ, ਵੈਲਕਮ। Welcome, Shelly. Thank you for inviting me to your show. Awesome. With Shabnam, we did another show with you on tarot cards, right? लेकिन आज हम हिंदी में बात करेंगे आपसे टैरो कार्ड्स के बारे में। शबनम ने हमें काफ़ी कुछ बताया था। अगर आप वो वाला एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाके देख सकते हो। देसी क्लोज लुक YouTube का नाम है। आप वहाँ पे जाके हमारे सारे एपिसोड्स हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, तो उस पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शबनम जी से अबाउट अ वेरी यूनिक रेमेडी, फ्लावर्स, फूलों के बारे में। फूलों की एक रेमेडी होती है, एक थेरेपी होती है जिसको हम बाक रेमेडी कहते हैं, और शबनम ने हमें बताया उसके बारे में। एंड उससे आगे जाके बहुत सारे अगर आपके भी क्वेश्चंस होंगे आप हमें डेफिनेटली फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हम शबनम जी का भी नंबर देंगे, अपना भी नंबर देंगे, या आप हमें यूट्यूब पे भी मैसेजेस कर सकते हैं। तो शुरू करें शबनम? हाँ जी, ज़रूर शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे प्रीवियस शो से जब हमने शुरू किया तो हमने टैरो रीडिंग से सब कुछ शुरू किया। सो टैरो रीडिंग के बाद जब हम देख लेते हैं कि आपकी रुकावटें कहाँ से आ रही हैं और आपकी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो उसके बाद हम उनकी रेमेडीज़ देखते हैं कि आपको कौन सी रेमेडीज़ देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उस वक्त। जी हाँ, और मेरे पास कुछ डिफरेंट किस्म की जो भी आपको सूट करेगी उस तरह की रेमेडी मैं आपको मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट किस्म की हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, तो आप पहले आप देखते हो कि क्या प्रॉब्लम है किस इंसान में, फिर उस हिसाब से आप उनको रेफ़र करते हो कि भाई ये ट्राई कर सकते हो। ये जो हम रेमेडी की बात कर रहे हैं ये होगी एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव टाइप ऑफ मेडिसिन। तो इसके बारे में आप बताओ, बाक रेमेडी होती क्या है? तो बाक रेमेडी है जो वो नेचुरल रेमेडी है जिसमें जो कि आप अगर आप ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं तो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, जस्ट नो साइड इफेक्ट्स? बिल्कुल नो साइड इफेक्ट्स, बिल्कुल जैसे हम अपनी देसी दवाइयाँ लेते हैं अल्टरनेटिव के तौर पे, इसी तरह ये है बिल्कुल नेचुरल हर्बल रेमेडी है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है, एक तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है, बहुत सी रीज़न्स के लिए ली जाती है कि अगर आपको स्ट्रेस है या आपको मोटिवेशन के इश्यूज़ हैं या आपको डिप्रेशन है और वेट लॉस भी है, सब चीज़ें इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो हम डेली हमें हमारी डेली रूटीन में शामिल होनी चाहिए। तो एक मुझे आप ये बताओ फिर ये होती क्या, इज इट FDA अप्रूव्ड या फिर आपने कहा नेचुरल ऑल्टरनेटिव है, तो होम्योपैथिक के अंदर आती है या आयुर्वेदिक के हिसाब से आती है? क्या चीज़ है ये और कौन कैसे कब शुरू हुई? आई थिंक मुझे इतना पता कि 100 years old है। यस, आयुर्वेदिक के अंदर आती होगी, आती है ये, और होम्योपैथिक में भी आती है, होम्योपैथिक भी है, और दोनों तरह से है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है रेमेडी, बिल्कुल नेचुरल है। तो अगर हम इसलिए इनका इस्तेमाल करते हैं कि जब मैंने देखा कि ज़िंदगी में मसाइल कहाँ से आ रहे हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मसाइल हमारे इमोशनल इश्यूज से आ रहे हैं 100%। और वो हमारे इमोशंस होते हैं जो सब हमारे अंदर चीज़ों को वो इसको बिल्कुल आई थिंक इट्स लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट। जब भी कोई डिजीज़ हो या कोई शरीर में, हमें डिजीज़ का मतलब क्या, डिस-ईज़ है ना, कि हम ईज़ पे नहीं है। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम है लाइफ में तो डेफिनेटली हमारा जो सोल है, ये जो हमारी आत्मा है, सोल, और हमारा जो पर्सनालिटी है उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, तभी कुछ अनअलाइंड स्टफ है, तभी तो प्रॉब्लम आई ना। बिल्कुल इसी तरह से तो होता है कि हमारी ज़िंदगी में ब्लॉक्स कहाँ से आने लग जाते हैं, जहाँ पे हमें रिलेशनशिप्स में इशू आ रहे हैं, जहाँ पे हमें करियर के इशू आ रहे हैं, मनी के इश्यूज आ रहे हैं, इसीलिए तो हमारे पास गाइडेंस के लिए आया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे के
वापस भेज Yeah, दूंगी, yeah, तो yeah, उसके बाद आप किसी और को और चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा। सो अब जैसे आप आए तो आपके पास रिलेशनशिप के इश्यूज आ रहे हैं, और हर इश्यूज जो होता है वो इमोशन से रिलेटेड होता है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो इमोशंस आ कहाँ से रहे हैं। सो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता कि भाई हम जाएं थेरेपीज़ करें, और हम इतने पैसे जो हैं वो खर्च करें कि थेरेपीज़ पे कितने खर्च हो जाते हैं, तो अपने इमोशन को रिलीज़ करें, हम उस एरिया को कवर करें। तो बाक रेमेडी है वो बहुत सिंपल तरीका है। जैसे हम लोग हर रोज़ दवाइयाँ ले रहे हैं, अपनी रूटीन से जो भी कर रहे हैं, स्मूदीज़ पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको आप अपनी स्मूदीज़ में भी ऐड कर सकते हैं। तो जो पानी पी रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो वो बहुत ही आसान तरीका है अपने इमोशंस को क्लियर करने का, अपनी लाइफ में क्लैरिटी देखने का। तो शबनम ये बताओ ना कि ये शुरू कैसे हुई थी? ये फ्लावर्स, मैंने सुना ये फूलों की थेरेपी है, फ्लावर्स से आती है। फ्लावर से आती है। तो हाँ जी। कैसे तो फ्लावर्स? फ्लावर का एक्सट्रैक्ट होता है। अच्छा। तो उसमें 5 तरह के फ्लावर्स होते हैं, तो उनको मिला के डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चाहते हो, किस तरह का मसला है, तो उसी हिसाब से वो बनाया जाता है। अच्छा, तो ये बने बनाए भी मिलते हैं या फिर आप बनाते हो, या आपके पास ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, कैसा है? ये आप सिंपली हेल्थ स्टोर से बाय कर सकते अच्छा, हैं। बिल्कुल आपको उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ओके। मैं सर्टिफाई करती हूँ, तो आपको मैं उसका बेस्ट सोल्यूशन आपको बता के, और जो सूटेबल रेमेडी आपके लिए होगी मैं वो आपको बता दूंगी, और मैं आपको स्टोर का भी नाम बता दूंगी जहाँ पे सबसे बड़ी सिलेक्शन होगी। ओह अच्छा, मतलब कि आप स्टोर में जाके आपने खरीद लिया और आप बताएंगे भी ये आपके ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, इमोशनल ब्लॉक्स हैं, बिकॉज आई थिंक 99% ऑफ जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो हमारी इमोशनल रिलेटेड होती हैं, चाहे हम माने चाहे नहीं माने। आई मीन एक्सीडेंट हो गया वो दूसरी बात है, पर बाकी सारी 90% जो होती है, 99% इमोशनल रिलेटेड होती है। तो अगर हम अपने इमोशंस को समझ लें कि हमारे ब्लॉक्स कहाँ पे हैं, कहाँ से ये परेशानी आ रही है, तो बहुत अच्छी एक बात मैंने पढ़ी कहीं पे, वो था कि जैसे मैं इसी बात को ऊपर बता रही हूँ कि 99% अगर हमारी प्रॉब्लम्स इमोशन रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब कि इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी हमारे इमोशन से ही रिलेटेड होते हैं। तो दैट मीन्स कि हम जाके किसी डॉक्टर के पास चले गए, मैं ये नहीं कह रही हमें नहीं जाना चाहिए, प्लीज़ जाओ, मगर सोचने की बात है, फूड फॉर थॉट, कि अगर हम वहाँ पे उनके पास जाते हैं तो उन्होंने हमें केमिकल्स दे दिए, पर प्रॉब्लम्स तो हमारी इमोशनल, हाँ, प्रॉब्लम्स तो हमारी इमोशंस हैं। तो इमोशंस को अगर हम हैंडल करते हैं, इमोशंस को हम समझते हैं, तो आई थिंक उसका जो रिजल्ट है बेटर होएगा। व्हाट डू यू थिंक? होता तो यही है कि हम उन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ये तो सबसे पहला वो जो ईगो इश्यूज आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई जैसे कि भाई अगर आपको रोना है तो आप रो लो इसमें, और अगर किसी से बात करना है तो बात कर लो, आपके इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। और एटलीस्ट और बहुत कम मतलब कुछ आप रिलीज कर सकते हैं बात करने से या रो लेने से, लेकिन हम मानते नहीं है उस बात को। हम कहते हैं कि नहीं हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम हैंडल कर सकते हैं। यस हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इमोशंस को कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे होते हैं, अंदर कहीं स्टोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में रुकावटें पैदा आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब रुकावटें पैदा हो रही हैं, अगर हम तभी सिचुएशन को संभाल लें, तो इजंट दैट बेटर कि अनलेस कि हम वेट करें कि जब तक कैंसर बन जाए, बड़े बड़े ट्यूमर्स बन जाएं, तब जाएं, है ना? पर करते तो हम यही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो पूरा सेल्फ हीलिंग कर सकता है। हमें इस तरीके से बनाया गया है, पूरे नेचर ने या कह लो कुदरत ने हमें ऐसे बनाया कि हम अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं। तो ये जो नेचुरल वेज होते हैं ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो मैं कहीं, आपने शायद बताया होगा या मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये जो बाक रेमेडी है ये इंग्लैंड से शुरू हुई, ठीक है? एडवर्ड बाक थे जिन्होंने स्टार्ट करी, और वो एक डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा भाई ये सब मुश्किल वाली बातें हैं, जो इमोशंस के ऊपर तो हम जाते नहीं हैं। और यहाँ पे भी डॉक्टर्स के पास कितना टाइम होता है, बहुत थोड़ा होता है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो फटाफट से आपकी बात सुनते हैं और एंटीबायोटिक्स लिख के दे दिया, लेकिन रूट कॉज तक नहीं जाते। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस कि फ्लावर्स डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ठीक है ना? तो आप कंडीशंस के बारे में बताओ कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं
एक इंसान में, जैसे इमोशनल इश्यूज हो गए, फियर्स के बारे में? वेट लॉस का इशू बहुत बड़ा है और हाँ। डिप्रेशन का इशू बहुत बड़ा है। उसी से सब चीज़ें निकल के हमारे दूसरे इश्यूज पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम मेन बात करें कि हमें इमोशंस को रिलीज़ करना है, देखना है कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। आपका चाइल्डहुड का ट्रॉमा है या आपका मैरिज में कोई ट्रॉमा है, डिवोर्स है, लॉस है, बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो आपको पहले तो रूट कॉज को हम ढूंढते हैं, देखते हैं कि अब हम इसको टैकल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अगर हीलिंग शुरू तो इसी तरह से करते हैं, तो बाक रेमेडी जो है इसमें इमोशंस को रिलीज करने में मदद करती है और उसके बाद हम दूसरी चीज़ें उसमें ऐड करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो दूसरी मोडालिटीज़ हैं हम उनको ऐड करते हैं। बाज़ दफ़ा तो बाक रेमेडी ही सोल्यूशन हो जाता है और बाज़ दफ़ा हमें थोड़ी बहुत तो दूसरी इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? अच्छा, हमने गए स्टोर में गए, हमने वो पूरी किट खरीद ली, तो देन व्हाट डू वी डू? तो आप उसको सिंपली पानी में डाल के पी सकते हैं। अच्छा, वो जो टिंचर होता है? टिंचर होता है, पानी में डाल के पी सकते हैं या आप अपनी स्मूदी में डाल सकते हैं। जो भी लिक्विड्स आप थ्रू आउट द डे पी रहे हैं आप उसमें शामिल करके पी सकते हैं। उसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं तो है। इसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि हमें रिजल्ट आने शुरू हो गए? आप अपने अंदर चेंजेस महसूस करेंगे। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा एनर्जी महसूस करते हैं और कुछ लोग लो महसूस करते हैं। जब हम इस तरह की अलामात को देखते हैं इसका मतलब है कि रेमेडी काम कर रही है। तो ये जस्ट बहुत रोज़मर्रा की चीज़ें, आप उसको शामिल कर लें। अगर डिप्रेशन हुआ किसी को, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो उसके लिए कोई उसके लिए स्पेशल? भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे हम कहते हैं कि 70% जो है हमारी पॉपुलेशन वो डिप्रेशन पिल्स पे है। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। जब इसको आप ऐड करते हैं तो ये आपके मूड को इन्हेंस कर देता है। तो इसीलिए आप जो है इसको अपनी डिप्रेशन पिल के साथ साथ भी ले सकते हैं। अच्छा, डिप्रेशन अगर आप डिप्रेशन पिल्स ले रहे हैं या एंजाइटी पिल्स ले रहे हैं तो आप ये रेमेडी साथ के साथ भी ले सकते हैं। तो उसका आपको इफेक्ट पता चल जाएगा, है ना? आप अपने आप में देखेंगे कि आप में ज़्यादातर ये होता है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इनमें मोटिवेशन के बहुत इशू हैं। तो हम तो क्योंकि हम हर वक्त काम में मसरूफ़ हैं और बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं हमारी लाइफ में, तो हम तो मोटिवेटेड रहते हैं हमारी एज में। लेकिन बच्चों के लिए बच्चों को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है कि जो 20s में 30s में आके उनको बहुत से इश्यूज आ रहे होते हैं। तो अगर हम बाक रेमेडी ले रहे हैं, इट्स वेरी नेचुरल थिंग। तो मैंने खुद अपने क्लाइंट्स पे जो है वो एक्सपीरियंस किया है। तो वो मुझे बताते हैं कि अच्छा आज मैं सुबह ही बहुत अर्ली उठ गया और ना आज मैंने कुछ काम भी खत्म कर लिए। तो मुझे सुन के खुशी होती है। तो होता है कि उसमें आपको मोटिवेशन आ जाती है, थोड़ी मोटिवेशन आती है तो हमारा स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो जाता है। हम चीज़ें एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। अच्छा अभी मैंने ये किया तो आज थोड़ा दिन अच्छा गुजर गया। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम अपनी ज़िंदगी में जब ऐड करते हैं तो हमेशा छोटे स्टेप से हम शुरू करते हैं, बेबी स्टेप्स लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फ हीलिंग तो हम अपने माइंड सेट से भी कर सकते हैं, अपनी थॉट्स से भी कर सकते हैं। तो जैसे हम एक चीज़ लेना शुरू करते हैं और अच्छा हम बेहतर महसूस करने लगते हैं तो फिर हम कहते हैं अच्छा हम और भी ट्राई करते हैं। तो लेट्स से आप ये भी बताओगे कितनी डोज लेनी है, कितनी डोज नहीं लेनी है? हाँ जी। तो इसका ओके ये ना हो कि मैं खुशी खुशी में ज़्यादा ही पी जाऊँ। अगर खुशी ज़्यादा हो गई तो डबल डोज कर लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सेफ है। और ऑफ कोर्स आप ओवरडू नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कितने ड्रॉप्स लेने चाहिए। तो बाज़ दफ़ा तो एक ही रेमेडी चाहिए होती है, बाज़ दफ़ा मुझे उसमें रेमेडीज़ को ऐड करना पड़ता है। तो जैसे मैं उसकी क्वांटिटी साथ साथ मैं आपको गाइड करती रहूँगी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक रेमेडी ने हमें हील कर दिया तो हम कहते हैं अच्छा चलो अब मुझे इस रेमेडी को ट्राई करना चाहिए। मेन इशू आ जाता है हमारे डिप्रेशन का, वेट लॉस का और मोटिवेशन का इशू आ जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों को बाज़ दफ़ा नाइटमेयर्स होती हैं। मैं ये कहने लगी थी, नाइटमेयर से आपकी बात से मैं आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर कि बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ना जो एक फियर होता है, डर, बीमारी से उतना डैमेज नहीं होता जितना फियर ऑफ बीमारी कि भाई मुझे ये ना हो जाए, मुझे या फिर ये बीमारी हो गई है या मुझे ऐसा हो सकता है, यू नो, ऐसे बातें करके हम ज़्यादा डर जाते हैं। सो आई थिंक पीपल आर मोर स्केयर्ड of the fear of illness rather than
एक्चुअली हैविंग द इलनेस। yes. तो इस फियर को कैसे फिर तो इसके लिए भी बाक रेमेडी है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया शैली, क्योंकि मुझे खुद भी, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जैसे हम बहुत स्ट्रेसफुल और बिजी लाइफ में रह रहे होते हैं और हम बस चीज़ों को सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, तो उसके लिए भी रेमेडी है कि अगर आपको कोई किसी चीज़ का फियर है तो वो भी उसके लिए भी लिया जा सकता है। तो बेसिकली इट्स लाइक अ लाइफ लाइन। आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज क्योंकि इतना नेचुरल है और हमारे पूरी कायनात में, पूरे यूनिवर्स में प्लांट्स हैं, देखो अपने आप ही प्लांट्स उग जाते हैं और नेचुरल वे से सिर्फ लाइट और पानी से, हाँ जी, है ना। और वही आई थिंक डॉक्टर एडवर्ड बाक ने इस चीज़ को पकड़ा कि अगर नेचुरली ये सब हो सकता है तो इंसान भी तो ठीक हो सकता है, जो इमोशनल बैलेंस है उसको ठीक कर सकते हैं। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि बाक रेमेडी में जो बहुत सारे फ्लावर्स हैं उनका एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, तो कैसे एक्सट्रैक्ट लेते हैं? उनको बॉईल करते हैं कि कैसे करते हैं, या ड्यू के हिसाब से करते हैं? आई डोंट नो कैसे करते हैं। के हिसाब से, क्योंकि आप देखते हैं कि सुबह में जैसे फूलों के ऊपर ड्यू होती है और उसको फिर कलेक्ट किया जाता है और उससे दैट मस्ट बी हार्ड, ऑफ कोर्स उसको प्रोसेस किया जाता है, उसका आसान प्रोसेस नहीं होता है, आसान नहीं है। तो द गुड न्यूज़ इज कि ऐसी चीज़ें हैं और हमारी बॉडी असल में बनी इस तरह से है कि इट्स नॉट मेंट फॉर एंटीबायोटिक्स। ये तो टेम्परेरी है एंड क्विक सोल्यूशन है, पर अगर हम रोज़मर्रा ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें तो हमारी बात एंटीबायोटिक्स पे जाती नहीं, वहाँ तक हम पहुँचेंगे ही नहीं है। जिससे हम कोई चीज़ है उसकी हम पहले से ख्याल करना शुरू कर दें। एक प्लांट को हम जैसे घर लेके आते हैं उसी दिन से हम उसको पानी देना शुरू करते हैं। true. जो पहले दिन ही करना शुरू कर देते हैं तो हमें आगे बड़े बड़े मसाइल आते ही नहीं हैं, चाहे वो डिप्रेशन का हो, चाहे वो फियर का हो, चाहे वो वेट लॉस का हो, कोई भी हो, उसको हम जैसे ही देखते हैं कि इट्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, हम उसको वहीं पे करते हैं। शबनम, इससे पहले कि मैं आपसे और सवाल पूछूं, सवाल मेरे पास बहुत है, आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दे दो ताकि दर्शकों को पता चल जाए कि अगर आपसे कनेक्ट करना है तो आपके साथ कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी ईमेल भी दे सकते हो, अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हो, प्लीज़ आप बताएं। मेरा नंबर 6043774676। आप मुझे टेक्स्ट के ज़रिए और कॉल के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे को भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ देसी क्लोज लुक पे भी, या शैली कौर फेसबुक पेज पे भी, या शैली कौर यूट्यूब पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो शबनम से या मेरे से तो हम वी विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। तो हम बेसिकली देसी क्लोज लुक पे बहुत सारे ऐसे हीलर्स को लेके आते हैं जिनसे हम बात कर सकें, और आपके क्वेश्चंस, जब हमने आपसे टैरो कार्ड के बारे में बात करी बहुत सारा गुड रिस्पांस आया और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे। आप भी पूछ सकते हैं और शबनम ने अपना नंबर दिया, हम डेफिनेटली स्क्रीन पे भी आपका शबनम जी का नंबर लिख देंगे, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो और रब्ता कायम कर सकते हो। तो शबनम, एनीथिंग एल्स अगर आप हमें जो बाक रेमेडी है, मुझे पता है कि शबनम के पास बहुत सारी और भी थेरेपीज़ हैं और मैं तो जो थेरेपीज़ करती हूँ और मुझे इतना पता है कि जब हम अपने बारे में, अपने शरीर और अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो फिर हम अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के ऊपर नहीं डाल सकते। भी डॉक्टर ने ऐसे कहा, उसने ऐसे करा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा जो शरीर है ये मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लगता है ऐसे? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल ऐसे। और स्पेशली आई थिंक इमोशंस और अपनी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के बारे में हमें खुद ही ख्याल रखना चाहिए। खुद ख्याल रखना पड़ता है और हम अपनी बॉडी को बेहतर समझते हैं। अगर हम कॉन्शियस हो जाएं इस चीज़ के बारे में तो हम बता सकते हैं कि ये सब कहाँ से आ रहा है। ज़्यादातर हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं और उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं। अब बाज़ दफ़ा लोग कह देते हैं टाइम नहीं है डॉक्टर के पास जाने का। अब अगर कुछ हो जाए तो डॉक्टर के पास भी टाइम नहीं होता आपसे इतना ज़्यादा बात करने का। और अब हॉस्पिटल में जाके कौन 6 घंटे बैठे। तो इसी तरह से हम अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। और जैसे आपने कहा कि कैसे जो बाक रेमेडी ली जाती है, तो उसके लिए आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा, सेशन होगा और एक्चुअली ये वेरी एनर्जी बेस्ड होता है। अच्छा। तो मुझे आपकी एनर्जी को फील करके आपको रेकमेंड करना पड़ेगा कि कौन सी बेहतर है। बाज़ दफ़ा हम समझ कुछ रहे होते हैं और असल में मसला कुछ और होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वही है ना, हम लोग इतने कनेक्टेड नहीं होते हैं अपने आप। अब जिंदगी में, जिंदगी के शोर में, जिंदगी के स्ट्रेसेस में गुम जाते हैं और हम अपने बॉडी के साथ जो हमारा कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं होता। तो जब ये तो इतना सॉफ्ट फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट में से देखो हमारी बॉडी में हम उसके 2 या 4 ड्रॉप्स लें
और हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो बैलेंस हो रहा है, Balance हो रहा है, तो कितनी इट्स एक्चुअली सोचने की बात है ये। डोंट यू थिंक कि इतना छोटी सी 2 ड्रॉप्स के साथ हम हो जाते हैं। जब हम कोई दवाई भी लेते हैं तो छोटी सी पिल ही लेते हैं ना। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, इसके लिए थोड़ा पेशेंस होता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी महसूस करते हैं कि आपकी बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ लैक कर रही है, तो आप ज़रूर आएँ और सेशन करें और वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद Definitely. आहिस्ता आहिस्ता हम आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो दर्शकों, आज आपने शबनम जी से सारा कुछ सुना बाक रेमेडी के बारे में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है, थेरेपी है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप शबनम जी से बात कर सकते हैं, या आप मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। देसी क्लोज लुक पे हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आपके लिए एक और एपिसोड लेके आएंगे अगली बार। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।